हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है एमोक्सिसिलिन। और एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होती है बॉडी में उसे ठीक किया जाता है जिससे, ठीक है। तो उस इन्फेक्शन में हो सकता है साइनस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस तरह के बहुत सारे इन्फेक्शन है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। तो टोटल इसके बारे में जानने वाले हैं हम लोग कि कौन कौन से डिजीज़ में इसका यूज़ करा जाता है, या फिर किस तरह की एंटीबायोटिक है और कैसे काम करता है, कितना डोज दिया जाता है और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, किस किस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करा जाता है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एमोक्सिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का काम है किसी भी बैक्टीरिया के जरिए से अगर बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन को हील करना या फिर उसे ठीक करना, ठीक है। और उस बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसे रोकना, और जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है उसे किल करना, ठीक है ना। तो उसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये किस तरह से बैक्टीरिया को किल करता है और किस तरह से इन्फेक्शन को ठीक करता है। तो सबसे पहले देखिए, एमोक्सिसिलिन जो है ये आपका सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होती है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया को किल करके उससे जो होने वाली इन्फेक्शन होती है उस इन्फेक्शन को रोका जाता है या फिर उससे इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये आपको सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से इन्फेक्शन आती है या फिर कौन कौन सी डिजीज़ आती है इस बैक्टीरिया के कारण, तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर इसका एमोक्सिसिलिन का कि कौन कौन सी डिजीज़ यहाँ पे देते हैं, जैसे कि आपको यूटीआई के केस में इसका यूज़ कराया जाता है। यूटीआई के केस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। यूटीआई में जैसे यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है आपका यूरिनरी ब्लेडर हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, या फिर यूरेटर्स हो सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण तो उस बैक्टीरिया को किल करके इस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। और उसके साथ साथ आरटीआई के केस में यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो जाती है तो उस इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। उसके साथ साथ बोन में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है, या फिर किसी बैक्टीरिया के कारण लंग्स में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करना, जैसे कि न्यूमोनिया के केसेस में इसका यूज़ करके इसे ठीक किया जाता है। जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ पे भी उस बैक्टीरिया को किल करके इस इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। उसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया में इसका यूज़ कराया जाता है, यानी कि कान में जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ में डेंटल का इन्फेक्शन होता है, यानी दांतों में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है ना, अक्सर बहुत ज़्यादा केसेस में मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखा गया है दांतों के इन्फेक्शन में इसका। तो दांतों का इन्फेक्शन जो होता है किसी बैक्टीरिया के कारण उस इन्फेक्शन में कॉमनली इसका यूज़ किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ कराया जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ना इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखा गया है। तो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग डिजीज़ पे भी इसका प्रिस्क्राइब करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा चीज़ थी जो कॉमन डिजीज़ थी जिसके बारे में मैंने बताया। देखिए, अब जानने वाले हैं कि एमोक्सिसिलिन जो वर्क किस तरह से करता है या फिर किस तरह से काम करता है। ये क्या करता है कि एमोक्सिसिलिन जो बैक्टीरिया को किल करता है तो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल होता है ना प्रोटेक्शन के लिए उसका, तो उस सेल वॉल को ये तोड़ देता है। जब सेल वॉल तोड़ देता है तो ये ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसे भी रोक देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, ये मैकेनिज्म है इनका, इस तरह से बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये थी वर्क। अब देख लेते हैं इसका डोज की कितना डोज दिया जाता है। देखिए, डोज प्रिस्क्राइब जो करते हैं डॉक्टर तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है और पेशेंट का वेट कितना है या फिर कितना उसका बॉडी रेसिस्ट कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात करें इसका तो वो 250 से लेकर के 500 mg तक का जो कैप्सूल आता है उसे दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है सिविरिटी जितनी ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग डोज जो है उसका डोज का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा चल सकता है। तो एक्चुअल में इसका ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन तक यूज़ कराया जाता है। हो सकता है अगर सिविरिटी जैसे स्किन में इन्फेक्शन है तो उसके लिए लंबा समय तक चल सकता है। तो डिपेंड करता है डिजीज़ का कंडीशन कि कौन कौन सी कंडीशन है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो ये थी डोजेज। अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी जाहिर सी बात है साइड इफेक्ट होगी। ऐसे बहुत ज़्यादा कोई सीवियर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। ऐसे कॉमनली साइड इफेक्ट देखा जाता है जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर स्किन पे रेसेस पड़ जाना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। डेजीनेस होना या फिर डायरिया हो जाना। तो ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को रोक देना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और रोक करके डॉक्टर जो है इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट दे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये थी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स यही थी आज की इस वीडियोज़ में एमोक्सिसिलिन के बारे में कि एमोक्सिसिलिन कब कैसे और किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का। और आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। तब तक के लिए बाय।